हेलो गाइस, वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं क्लास सेकंड कक्षा 2 के अंदर एक महत्वपूर्ण अध्याय जो 18 नंबर पे दिया गया है। 18वां अध्याय जिसका नाम है गिलहरी का समर्पण। गिलहरी का समर्पण ये एक बहुत ही आनंदित कहानी है जिसको हम हिंदी के अंदर पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा आनंदित एक कहानी जो प्रभु श्री राम के पर आधारित एक कहानी है जो एक गिलहरी का समर्पण दिखाती है। सर्वप्रथम मैं कुछ लाइनें आपको पढ़कर बताता हूं, फिर इसकी स्टोरी समझाऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो भगवान श्री राम जब वानर और भालुओं के साथ जब भगवान श्री राम भालू और वानरों के सहयोग के साथ जब सीता माता को लंका लेने जाते हैं तो वहां पे समुद्र पे एक पुल बनाते हैं। समुद्र पे पुल बनाने के टाइम समुद्र पे जब पुल बनाया जाता है तो जैसे एक पत्थर से एक पत्थर मिलाया जाए तो उसके बीच में कुछ जगह छूटती है जिसको खड्डे भी कह सकते हैं। जैसे दो पत्थरों को अगर मिलाया जाए तो बीच की जो जगह है वो समर्पण इस गिलहरी का होगा। अब क्या है, इस स्टोरी के बीच जब पुल बनाया जा रहा है समुद्र के ऊपर तो एक गिलहरी क्या करती है, बार बार समुद्र में जाती है, नहाती है, गीली होती है और वो सूखे रेत में जाके लौटती है और वापस लौटने के बाद वहां रेत में भरने के बाद क्या करती है, वापस जहां पुल बनाया जाता है बीच में जो दरारें होती है उनको अपने शरीर को झाड़ के वहां की दरारों को भरती है गिलहरी। बार बार ये करने पर जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की नजर उस गिलहरी पर पड़ी तो श्री राम ने बोला कि लक्ष्मण देखो ये गिलहरी क्या कर रही है। तो लक्ष्मण ने बोला भैया ये तो आनंद ले रही है कि बार बार समुद्र के अंदर जाती है, पानी के अंदर नहाती है, बार बार सूखे रेत में जाके लोटपोट होती है और वो वापस पुल के ऊपर जाके वापस ये का ये दोहराती है। वापस समुद्र में जाएगी, पानी में डुबकी लगाएगी, वापस सूखी रेत में जाएगी, वहां पे लौटेगी और वापस पुल पे आके अपने शरीर को झाड़ेगी। तो ये एक खेल मान रहे थे कौन, लक्ष्मण जी। पर प्रभु श्री राम को पता था लीला की एक लीला क्या है, तो वो दोनों क्या करते हैं कि दोनों गिलहरी के पास जाते हैं और पूछते कि ये क्या कर रहे हो आप। गिलहरी से पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तो गिलहरी जवाब देती है प्रभु मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे शरीर में इतना बल नहीं है कि मैं बड़े बड़े पत्थरों को अपने शरीर से लाद के आपका पुल के निर्माण में सहयोग कर सकूं, परंतु जो मेरे शरीर का सामर्थ्य है, जितना मेरा शरीर है, मेरी शरीर में जितनी शक्ति है उसके अनुसार मैं समुद्र के पानी में जाती हूँ, डुबकी लगाती हूँ, गीली होती हूँ, सूखी रेत में जाके लोटपोट होती हूँ, वहां से जो रेत भरी हुई जो मेरे शरीर पे आती है उसको मैं उन दरारों के पास जाके वहां अपने शरीर को झाड़ती हूँ, ताकि क्या है कि उन पुल के बीच जहां पुल बनाया जा रहा है पत्थरों के पत्थर मिला के वहां की जो बीच की दरारें हैं वो क्या है इस रेत से भर जाए। ठीक है, ये इस रेत से भर जाए। तो ऐसा सुन के प्रभु श्री राम और आपके लक्ष्मण जी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। ये एक बहुत बड़ा एक सहयोग था गिलहरी का, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि जो कमजोर इंसान होता है ना, कभी कभी हम सोचते कि ये कमजोर इंसान ये कुछ नहीं कर सकता, पर उसके सामर्थ्य के हिसाब से वो बहुत कुछ कर सकता है अगर सोच लिया जाए। क्योंकि गिलहरी भी सोच लेती कि मेरे में तो बल ही नहीं है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मेरे में शक्ति ही नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या इतना छोटा सा सहयोग कर पाती क्या उस पुल बनाने में? नहीं कर पाती। इसलिए कभी भी हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जितनी हमारे में शक्ति है, जितना हमारे में सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमें कार्य करता जाना चाहिए। इससे क्या है कि सफलता मिलती है। इसी वजह से गिलहरी का समर्पण। और जब प्रभु श्री राम ने स्नेहपूर्वक गिलहरी को अपने हाथ में उठाया, जब ये देखा, ये पूरा वातावरण जैसा चल रहा था सब देखा, गिलहरी से पूछा गया कि ऐसा क्यों करे, तो गिलहरी ने सारा जवाब दिया। गिलहरी ने जब सारा जवाब दिया तो उसके बाद प्रभु श्री राम और आपके लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम ने उन गिलहरी को अपने हाथ पे लिया और हाथ पे लेने के बाद स्नेहपूर्वक उस गिलहरी को अपने हाथों से सहलाया। और आज आप अगर गिलहरी को देखते हो तो उसके ऊपर जो उसके शरीर के ऊपर जो तीन लायर जैसे जो 3 लकीरें होती है वो क्या है, ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने स्नेहपूर्वक गिलहरी को अपने हाथों में उठाया तो उसकी पीठ पर जब हाथ फेर कर सहलाने लगे, कहते हैं कि आज भी गिलहरी की पीठ पर बने हुए जो निशान है, जब प्रभु श्री राम ने उसकी पीठ को सहलाया वो
प्रभु श्री राम का एक आशीर्वाद था जो उस गिलहरी को मिला। ठीक है, आज भी हम कभी भी गिलहरी को देखते तो उसके ऊपर जो निशान होते हैं वो प्रभु श्री राम के हाथ के निशानी होते हैं। वो उस समय दिया गया प्रभु श्री राम के द्वारा एक आशीर्वाद था जो गिलहरी को मिला। ये एक गिलहरी का सामर्थ्य था, एक समर्पण था। ठीक है, गिलहरी का समर्पण जो कक्षा 2 के अंदर एक अध्याय दिया गया, जो वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि जब प्रभु श्री राम सीता मैया को लेने लंका जाते तो जब पुल बनाया जाता है तो एक गिलहरी क्या करती, अपने सामर्थ्य के हिसाब से समुद्र में जाती, वापस वहां गिल्ली होती, वापस सूखे रेत में जाके लोटपोट होती और जो पत्थरों के बीच में जो दरारें पड़ती है उसको बढ़ने के लिए वो वापस वहां जाके अपने शरीर को झाड़ती और उससे जो रेत उस दरारों में जाती और वो दरारें बढ़ जाती। यह देखकर दोनों, जब श्री राम और लक्ष्मण ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे शारीरिक बल के अनुसार मैं अपना कार्य कर रही हूँ जो आपके पुल को पूर्ण करने में एक सहयोग होगा। तो इसी से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उनको हाथ पे लिया और उनको सहलाया। वो प्रभु श्री राम का आज दिन तक गिलहरियों के लिए एक आशीर्वाद था, जो वो निशान आज भी हमें देखने को मिलता है। जय श्री राम।